मॉर्निंग प्राइम में अब बात करते हैं चुनावी राज्यों में सियासत से जुड़ी 3 बड़ी खबरों की। तो पहली और दूसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों में सीट शेयरिंग पर पेच फंसता नजर आ रहा है। महाविकास आघाड़ी में 23 सीटों पर पेच फंसा हुआ है और अगर महायुति की बात करें तो सहमति बनाने के लिए दिल्ली में आज अमित शाह के साथ एक बड़ी बैठक होने वाली है। और वहीं तीसरी और बड़ी और अहम खबर उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर है, जहां अखिलेश यादव ने सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और इसे लेकर बीजेपी अब लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रही है। तो ये 3 बड़ी खबरें हैं जो आज सुर्खियों में बनी हुई है। तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में अभी भी सीट शेयरिंग पर फाइनल फैसला नहीं हो पाया है। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक अभी भी 23 सीट्स हैं, 23 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी की तीनों प्रमुख पार्टियां, जिनमें कांग्रेस है, शिवसेना उद्धव गुट है और एनसीपी शरद पवार गुट के बीच 85-85-85 यानी ये फॉर्मूला तय हुआ है। इसके साथ ही छोटे जो सहयोगी दल हैं 10 सीटें उन्हें देने पर भी सहमति बनी है। लेकिन अभी भी 23 सीट्स ऐसी हैं, 23 सीटें ऐसी हैं जहां पर स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं हुई है। महाविकास आघाड़ी का हालांकि दावा है कि जल्दी ही ये जो बची हुई सीटें हैं इन पर फाइनल फैसला ले लिया जाएगा, यानी ऑल इज वेल ये कहा जा रहा है। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, यानी ये अब 85-85 वाला फॉर्मूला जो है उस पर बात बनती नजर आ रही है। आज आदरणीय शरद पवार जी के नेतृत्व में हम तीनों दलों की एक मीटिंग हुई। उसमें आज हमने एक निश्चित किया कि 270 का एक मत हमने किया है सीट के ऊपर। और जो 28 सीट है जो हमारी अलायंस है, सिकाप होगी, कम्युनिस्ट होगा, समाजवादी होगा, 18 सीट है जो हमारी 18 सीट जो है, तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। और ये कल हम लोग पास में ये बाकी सीटों पे भी हमारा क्लियरेंस हो जाएगा और महाविकास आघाड़ी करके हम लोग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बहुमत की सरकार आएंगी। और महाविकास आघाड़ी से अलग महाराष्ट्र की महायुति में फिलहाल सब कुछ ऑल इज वेल दिख रहा है। आज अगर सब कुछ ठीक रहा तो महायुति में बाकी बची हुई 106 सीटों पर भी फैसला हो जाएगा। वैसे इसको लेकर कल ही दिल्ली में बैठक होने वाली थी। कल दिल्ली में महायुति के कई बड़े नेता मौजूद थे। उनमें देवेंद्र फडणवीस थे, अजीत पवार थे। अजीत पवार की पार्टी से प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे भी दिल्ली में थे, लेकिन शिंदे के बगैर बैठक नहीं हो पाई। एकनाथ शिंदे की पार्टी से भी कोई दिल्ली नहीं आया। दिल्ली में बीजेपी आला कमान के साथ बैठक होनी थी कल। सीएम शिंदे वो कल कामाख्या दर्शन के बाद कोंकण चले गए, जहां नारायण राणे के बेटे नीलेश का शिवसेना में प्रवेश हुआ। इसके बाद उनको दिल्ली जाना था, लेकिन दिल्ली जाने के बजाय वो सीधे मुंबई पहुंच गए। अभी आज वो सीट शेयरिंग की मीटिंग के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। आज ही तीनों नेता गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से सीट शेयरिंग पर चर्चा भी करेंगे। तीनों ही पार्टियों की तरफ से अब तक 182 सीट्स उनका ऐलान हो चुका है। बाकी जो बची हैं 106 सीटें, लग रहा है दिल्ली में आज उस पर आखिरी मोहर लग सकती है। तो दिल्ली की बैठक के बाद महायुति में औपचारिक सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है।